एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत, पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। भारत 9वीं बार बना एशिया कप का चैंपियन, देश भर में जश्न। भारत की जीत पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत तो सभी क्रिकेटरों को बधाई। दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी से हुआ जबरदस्त ड्रामा। भारत ने एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से अवार्ड लेने से किया इनकार। एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा, मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। शिवम दुबे बने गेम चेंजर ऑफ द मैच। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इशारों में दिया पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जवाब। विकेट लेने के बाद विमान गिराने का किया इशारा। पिछले मैच में रऊफ ने भारतीय दर्शकों को किया था विमान गिराने का इशारा। अर्शदीप, हर्षित और जितेश ने ली पाकिस्तान की मौज। अबरार के सेलिब्रेशन को दिखाते हुए पाकिस्तान को किया बाहर। एशिया कप में जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का ऐलान, एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। टूर्नामेंट की मैच फीस सेना और पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों के परिवारों के लिए करेंगे दान। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम को बधाई दी। जय शाह ने भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव का पल बताया। बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि की घोषणा की। एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। दुबई में भारत की जीत पर पाकिस्तानी फैंस ने भी दी बधाई। टीम इंडिया की जीत पर दी मुबारकबाद। भारत की जीत पर दिल्ली में क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की। ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। एशिया कप में भारत की जीत पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जश्न, सेना और आम लोगों ने जोरदार आतिशबाजी कर मनाई खुशी। पूरे देश में एशिया कप की जीत का जश्न। भोपाल में लोगों ने सड़कों पर मनाया जश्न। यूपी के प्रयागराज में सड़कों पर उतरकर लोगों ने मनाया भारत की जीत का जश्न। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से चटाई धूल। भारत की जीत पर पुंछ में सेना के जवान झूम उठे। सेना के जवानों ने जमकर जश्न मनाया। जम्मू भी भारत की जीत पर लोगों ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहां लोग जश्न में डूबे दिखाई दिए। भारत की जीत का जश्न रियासी में भी मना। रामलीला मंचन के दौरान भारत की जीत पर रामलीला का किरदार निभा रहे कलाकार खुशी में झूमे। टीम इंडिया की जीत पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी दी बधाई। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एशिया कप जीतने के लिए बधाई। आपके अनुकरणीय टीम वर्क, दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रदर्शन और जीत की भावना ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। डोडा के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ नाम का ऐलान। बीसीसीआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिथुन मनहास ने जताया आभार। कहा यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। कहा मनहास बहुत प्रतिभाशाली हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने बीसीसीआई का नए अध्यक्ष मिथुन मनहास को दी बधाई। कहा यह ऐतिहासिक उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का क्षण। मिथुन मनहास ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बधाई पर जताया आभार। एक्स पर किया पोस्ट। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई। कहा जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात। नए बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास को क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दी बधाई। कहा हर क्रिकेट प्रेमी को एक नई दिशा दी गई है। मिथुन मनहास की बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने पर डोडा के भलेसा में जश्न का माहौल। सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलूस और सामुदायिक समारोह का आयोजन।
धारा 370 को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में हर कानून लागू, आतंकवाद के खिलाफ किए गए काम से जवानों की शहादतों में 65% की आई कमी, नागरिकों की मौत में भी 77% की गिरावट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ को किया नाकाम। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। केरन सेक्टर में जारी है तलाशी अभियान। जम्मू एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद चलाया गया तलाशी अभियान। कठुआ के बसोली उत्सव के तीसरा संस्करण शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। त्राल में कांग्रेस ने ज्वाइनिंग कार्यक्रम का किया आयोजन। कई दल के कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। त्राल में एनसी ने पार्टी एकता और विकास की प्राथमिकताओं पर दिया जोर। कहा, कार्यकर्ताओं में एकता स्थापित की जाएगी। गुलमर्ग होटल रॉयल पार्क पर यथास्थिति का आदेश। बारामूला अदालत ने जीडीए को कब्जा रोकने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम में अधिकारियों के साथ बैठक की। मजदूरों की समस्या को सुना, समाधान करने का दिया आश्वासन। कुपवाड़ा के विलगाम उपजिला अस्पताल में विशाल चिकित्सा शिविर। निःशुल्क दवाइयों का वितरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता। भांडीपुरा में डीसी इंदु कंवल चिप का आदिवासी गांव का दौरा। जनता दरबार में ग्रामीणों ने पारंपरिक स्वागत किया। कर्मियों की अभियान के तहत विकास की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नासिर असलम वानी ने किया कुपवाड़ा में ड्राई फ्रूट मार्केट का औचक दौरा। व्यापारियों और खरीदारों से की मुलाकात। गांदरबल के कंगन में सेवा पर्व के तहत शिकायत निवारण शिविर का आयोजन। डीसी ने नागरिकों से की बातचीत। गुलमर्ग के हरदो शोरा में रखी गई स्कूल के नए भवन की आधारशिला। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने रखी आधारशिला। शोपियां के बडगाम में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। रिहायशी घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। श्रीनगर में मनाया गया विश्व रेबीज दिवस। रेबीज की रोकथाम को लेकर चलाया गया जन जागरूकता अभियान। सांबा के रामगढ़ में 5 अक्टूबर से अति महाविष्णु यज्ञ पूजा अर्चना के साथ तैयारियां शुरू। हंदवाड़ा पुलिस ने हिट एंड रन मामला सुलझाया। आरोपी चालक को किया गिरफ्तार, वाहन किया जब्त। गांदरबल के शेखुल आलम स्पोर्ट्स ग्राउंड में रोमांचक टी20 मैच। जेकेपी गांदरबल ने मीडिया 11 को 2 विकेट से हराया। राजौरी में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। आर्य समाज के सभी सदस्य रहे मौजूद। पुंछ के डेरा नंगाली साहब में सामूहिक घास कटाई। बड़ी संख्या में सिख संगत युवा ने लिया भाग। पीडीपी ने किया जिंदल मेलों में बैठक का आयोजन। लोगों की समस्याओं पर की चर्चा। मगाम में छात्रों के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। पांपोर के सैफरन टाउन में बीजेपी ने किया वार्डों और बूथों पर कार्यक्रम। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। महासचिव मोहम्मद आसिफ गनई ने की अध्यक्षता। श्रीनगर में विशाल 1 दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन। जिले भर के वाईएनसी पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में चलाया गया स्वच्छता अभियान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की सफाई। लोगों को स्वच्छता के लिए किया प्रेरित। रियासी के सलाल गांव में प्राकृतिक शिव गुफा आज से टूरिस्ट के लिए खुली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया निर्णय। गुफा के साथ कुल 12 पर्यटन स्थल भी खोले गए। मेंढर के कलाबन क्षेत्र के प्रभावितों ने सरकार से की स्थायी रिहायशी कॉलोनी की मांग। जमीन धंसने की वजह से यहां 124 घर हुए क्षतिग्रस्त। टेंट में रह रहे हैं प्रभावित परिवार।
कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने सरकार पर लगाया आरोप। सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के लिए आवंटित 55 करोड़ रुपए जीएमसी उधमपुर को हस्तांतरित करने का आरोप। किश्तवाड़ की बेटी शीतल देवी ने पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीत की हासिल कर सभी को चौंका दिया। शीतल देवी ने तीरंदाजी चैंपियनशिप में विश्व नंबर 1 ओजनू क्यूरे को हराया। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने एक्स पोस्ट के जरिए दी बधाई। राजौरी में गांव दाबाद कलाई में सड़क बनने से ग्रामीणों ने जताया सरकार का आभार। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी और ढोल नगाड़ों पर किया डांस। पुलवामा के काकापोरा में 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को शुरू होने में देरी का मामला। पानपुर विधायक हसनैन मसूदी ने कहा स्वास्थ्य केंद्र पर दबाव के कारण आम लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। आरएसपुरा के गांव बड़ियाल ब्राह्मणा देरिया में वार्षिक दंगल का आयोजन। कई नामी पहलवानों ने लिया हिस्सा। गुलमर्ग में जॉन इंटरनेशनल स्कूल की पिकनिक बस हादसे का शिकार। भेड़ बकरियों के झुंड से टकराई बस। 1.5 दर्जन भेड़ बकरियों की मौत। औरैया में बीएसएफ की ओर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। विशेषज्ञों की टीम ने कई मरीजों की जांच की। बिश्ना में अस्पताल में एम्बुलेंस न होने के चलते मरीज को हुई परेशानी। निजी गाड़ी में लेकर गए परिजन गुस्साए। लोगों ने बीएमओ बिश्ना के कार्यालय का किया घेराव। डोडा में जिला रोजगार और परामर्श केंद्र ने उद्यम युवा उत्सव का किया आयोजन। युवाओं को करियर के लिए किया गया गाइड। राजौरी में गुरुद्वारा छठी बादशाह में एक मेडिकल कैंप लगाया गया। यहां लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया। आपदा में मसीहा बनकर लोगों की मदद करने वालों को सम्मान। न्यूज 18 जेकेएलएच के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने किया सम्मानित। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह रहे मौजूद। एलजी मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 जेकेएलएच के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम की सराहना की। कहा आपदा में अपनों को खोने वाले परिवार से सम्मान से जिए, इसके लिए प्रशासन और सरकार प्रतिबद्ध। अलगाववाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रहार। बोले अलगाववाद का इकोसिस्टम आईसीयू में है। हमें कोशिश करनी है इस सिस्टम को ऑक्सीजन ना मिले। एक अलगाववादी पूरे समाज में जहर फैलाता है। आतंकवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। बोले पहलगाम हमले के बाद यहां की आवाम आतंक के खिलाफ खड़ी हुई। सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की छूट दी गई है। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा दुर्भाग्यपूर्ण है हमें ऐसा पड़ोसी मिला जो अलगाववाद से हमें तोड़ना चाहता है। लाल चौक पर लहराता तिरंगा कश्मीर की नई आकांक्षा का प्रतीक है। पीएम मोदी के एक बार फिर रेडियो पर मन की बात का ये रहा 126वां एपिसोड। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खादी और वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। साथ ही हैंडलूम सेक्टर की प्रगति का किया जिक्र। पीएम मोदी ने देश की 2 बेटियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना से की फोन पर चर्चा। उनके पूरी दुनिया की समंदर यात्रा का अनुभव किया साझा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गांधी जयंती और दशहरा उत्सव का भी जिक्र किया। साथ ही नवरात्र में देश भर में दुर्गा पूजा के बारे में भी बताया। लद्दाख में हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू। 5 या उससे अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। लेह में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं आज शाम 6 बजे तक निलंबित। गृह मंत्रालय ने लेह को जारी किया आदेश। सभी शिक्षण संस्थानों को रखा गया बंद। सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कॉलेज में आज छुट्टी। करगिल में विजयक चित्रकला प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह। 27 प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। आम आदमी पार्टी करगिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। लद्दाख की वफादारी पर सवाल उठाने का आरोप। लेह के खारनाक गांव के 2 युवकों का सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया अंतिम संस्कार। लेह हिंसा में हुई थी मौत।
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की हाई लेवल मीटिंग। मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस के बड़े अधिकारी रहे शामिल। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने लेह हिंसा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लेह हिंसा बीजेपी के अधूरे वादों का नतीजा है। लेह हिंसा पर सीपीआईएम नेता यूसुफ तारिगामी का बयान। कहा, लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। सांकू में नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन। 15 मोतियाबिंद और 4 पर्टिज्म सर्जरी संपन्न। करगिल के बटालिक में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। डॉक्टरों की टीम का ग्रामीणों ने किया स्वागत। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन। नवदुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की हो रही पूजा। पुंछ में मां कालिका के मंदिर में विशेष अनुष्ठानों का दौर। सुबह 4:30 बजे खुले मंदिर के कपाट। पूजा हवन में शामिल हो रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। कठुआ में माता आशापूर्णी मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़। मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की हो रही पूजा अर्चना। कठुआ में जसरोटा माता मंदिर में भी पूजा अनुष्ठानों का दौर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे शामिल।